class 10th chapter 3rd and exercise 3.3। ਸੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਏ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ क्लास 9th ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮ ਸੀ fx is equal to x plus 2। ओके, सो फाइंड f2 मीन कि f2 मीनस कि x विच फंक्शन है जो अपना fx x विच आपां f2 की वैल्यू पुट कर देनी है। मीन जिथे x है उत्थे आपां 2 पुट कर देना है। मीन देखो 2 + 2 इज इक्वल टू 4, इट इज आंसर। ओके, मीन जो आप 2 यूज किया एक्स विच जिवें कि इत्थे, सो इस प्रोसैस नूं आपां कहांगे सबस्टिट्यूशन मैथड। ओके, सबस्टिट्यूशन मैथड मीन कि एक की वैल्यू कढ़नी दूजे विच पुट करनी। सो इस प्रोसैस नूं आपां लीनियर इक्वेशन विच यूज करांगे। बट इन्हां दोनों विच जो ये सम है तो ये एग्जाम्पल है, थोड़ा चेंज है। देखो ये अपने को 2 इक्वेशन ने, सो ये एक अपने की है जस्ट एक इक्वेशन थी, बट जो ये एक इक्वेशन थी ये वेरीएबल भी एक सी, जस्ट एक्स। सो ये वेरीएबल की है 2 ने, एक्स एंड वाई दोनों। ओके, सो हम इन्हों किवें सॉल्व करना है, जिवें पहला गल की है कि एक विचों वैल्यू कढ़नी है दूजे विच पुट कर देनी है। सो वैल्यू कढ़ना प्रोसैस किवें हुंदा, देखो उहदे बारे भी आपां गल करदे हां कि जिवें कि आपां प्रीवियस क्लास से किया है कि x + 5 इज इक्वल टू 9। सो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो जिहदी वैल्यू फाइंड करनी है उन्होंने आप सिर्फ एक पासे इकल्ला रखते हैं, जिवें एक्स रखे इधर। सो जिन्हों आप मूव करा, जिवें 5 नूं आपां मूव करा राइट हैंड साइड। सो जो 5 नूं आपां मूव किया राइट हैंड साइड, ये साइन प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस। सो एक्स इज इक्वल टू 4। सो इट मीन जो ये प्रोसैस है ये की अपना वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सो जो ये प्रोसैस है ये सबस्टिट्यूशन मैथड की एक छोटी एग्जाम्पल। सो हम देखो जो आप सम सॉल्व करते हैं कि इस इक्वेशन को आप बाय सबस्टिट्यूशन मैथड सॉल्व करना है। ओके, सो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली सैकेंड इक्वेशन है। ओके, सो हम वही प्रोसैस फिर अपना कि एक चो वैल्यू कढ़नी है तो दूजे विच पुट करनी है। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट सो ये आप एक्स की वैल्यू फाइंड करा। सो एक्स + वाई इज इक्वल टू 14। सो आप एक्स की वैल्यू फाइंड करा। सो जो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो वाई नूं मूव करा राइट हैंड साइड। सो वाई जो मूव किया तो वाई का अपना की साइन चेंज हो जाएगा। सो ये बन गई इक्वेशन नंबर 3rd। ओके, सो एक्स की वैल्यू आप फस्ट विच पुट की है, सैकेंड विच सॉरी एक्स की वैल्यू आप फस्ट विच फाइंड की है तो सैकेंड विच पुट करांगे। ओके, सो इट मीन एक्स वैल्यू पुट इन सैकेंड। ओके, सो जिथे एक्स है उत्थे आप 14 - वाई पुट कर देंगे। 14 - वाई इज इक्वल टू -वाई इज इक्वल टू 4। ओके, सो माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ माइनस। ओके, वाई तो वाई दोनों प्लस हो गए 2y बन जाएंगे, बट साइन की है नैगेटिव लगे। सो हम आप 2y की वैल्यू फाइंड करेंगे, -2y इज इक्वल टू 4। ये 14 आप मूव करा राइट हैंड साइड, 14 हो जाएगा नैगेटिव। ओके, तो -2y इज इक्वल टू -10, साइन कैंसल, y इज इक्वल टू 10/2, देन y इज इक्वल टू 5। ओके, सो y की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं। सो इस वाई नूं आपां पुट करांगे 3rd इक्वेशन विच। सो वाई की वैल्यू पुट करके आपां नूं एक्स की वैल्यू मिल जू। सो आप 3rd विच पुट कर सकते हैं, फस्ट विच भी कर सकते हैं, सैकेंड विच भी कर सकते हैं, किसी मर्जी पुट कर सकते हैं। सो आप पुट करांगे 3rd विच, पुट इन 3rd। सो वाई इज इक्वल टू 5 पुट इन 3rd। सो एक्स इज इक्वल टू 14 - वाई, 14 - 5 x इज इक्वल टू 9।
ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ x 9 ਐਂਡ y 5। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਸਟ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾर्ट। हाँ सैकेंड पार्ट देखो कि अपन इक्वेशन गिवन है एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड सैकेंड है एंड एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ओके सो हम आप सम सॉल्व करते हैं। देखो फस्ट आप इन्होंने इक्वेशन फिर लिखते हैं एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 इक्वेशन फस्ट एंड एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ओके सो सॉल्व करने तो बाद देखो जो अपनी ये दो इक्वेशन ने ये वालियां। सो जो पहला सम किया ये इक्वेशन जो ये इक्वेशन थी कि ये डिनोमीनेटर के नीचे 1 है। ओके सो ये डिनोमीनेटर के 3 एंड 2 आ रहा है। सो फस्ट आप ये डिनोमीनेटर खत्म करांगे। सो डिनोमीनेटर खत्म किवें होंगे बाय टेकिंग एलसीएम। सो एलसीएम लैन का प्रोसैस देखो किवें छोटी एग्जाम्पल लेने रफ कॉम च देखो सौखे तरीके करांगे एस बाई 3 प्लस टी बाई 2। सो यदा एलसीएम आप किवें लवांगे देखो इज इक्वल टू 6 बाई 1। एलसीएम लैन का की तरीका है जो अपने डिनोमीनेटर ये वाले इन्हों की करेंगे मल्टीप्लाई 3 2 या 6। सो 6 अपना आएगा एलसीएम एंड फिर इन्हों की करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू एस 2s 3 इंटू टी 3t साइन की बेचारे प्लस हो रहा है इज इक्वल टू 6 बाई 1। ओके फिर नीचों 6 में खत्म करनी आप की करेंगे इन्हों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सो इट मीन जो सैकेंड इक्वेशन है उसमें आप एलसीएम लैके इस तरह लिख सकते हैं। ओके सो एलसीएम लेना की तरीका है देखो कि जो नीचे वाले नंबर ने 2 इन्हों की करेंगे मल्टीप्लाई वो अपनी नीचे आ जाएगी डिनोमीनेटर में तो फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक सो देखो सैकेंड इक्वेशन ऊपर लिख दें दोबारा कि इन्होंने दोनों की मल्टीप्लाई 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 बाई 1 अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसमें सैकेंड इक्वेशन लेट कर लो तो इन्हें कैंसल कर दो। ओके सो देखो उस तरह ही एक चों वैल्यू कढ़ांगे तो दूजे विच पुट करांगे। सो फ्रॉम फस्ट आप हम ये एस की वैल्यू फाइंड करांगे। एस की वैल्यू फाइंड करांगे कि एस की वैल्यू फाइंड कर ली टी नूं आपां राइट हैंड साइड मूव कर देंगे। सो टी इत्थे नैगेटिव है इत्थे की हो जाए प्लस हो जाएगा। ओके सो ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। सो इस इक्वेशन में आप एस की वैल्यू नूं सैकेंड विच पुट करांगे। एस वैल्यू पुट इन सैकेंड। ओके सो 2 इंटू एस 2 इंटू एस एस की वैल्यू कितनी है 3 प्लस टी 3t इज इक्वल टू 36। सो उन्हें प्रोडक्ट ओपन करते हैं कि 2 3 या 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 3 या 6 ये वाला 2 इंटू टी 2t। ओके सो 2t प्लस 3t अपना आंसर है 5t 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। सो 6 में मूव करेंगे आप हम राइट हैंड साइड। सो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। सो 5t इज इक्वल टू 30। सो 5 में आप मूव करेंगे हम राइट हैंड साइड। सो 5 की अपना टी ना मल्टीप्लाई हो रहा है सो वो इधर आके की हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो 30 बाई 5 आंसर इज 6। सो टी की वैल्यू अपने को आएगी 6। ओके सो इस तरह एस की वैल्यू फाइंड कर ली आप टी की वैल्यू थर्ड विच पुट करांगे। ओके टी इज इक्वल टू 6 पुट इन थर्ड देन एस इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। सो एस की वैल्यू कितनी है 9। सो अपना आंसर की टी इज इक्वल टू 6 एंड एस इज इक्वल टू 9। सो ये सी अपना सैकेंड क्वेश्चन का आंसर। हाँ नैक्सट हम देखो कि इक्वेशन गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3
9x ਮਾਈਨਸ 3y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਰੋਮ ਫਸਟ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ y ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੋ 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਸੋ y ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੋजिटिव। ਓਕੇ, ਇਟ ਮੀਨ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ ਹੋਗੀ 3x ਮਾਈਨਸ 3। ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3rd। ਓਕੇ, ਸੋ ਫਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਨ y ਵੈਲਿਊ put in second। okay, so 9x into 3y, so y ਦੀ ਵੈਲਿਊ a ਵਾਲੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, 3 into 3x minus 3 is equal to 9। so 9x, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, 3 into 3 minus 9x, so 3 into 3 9, बट नैगेटिव एंड नैगेटिव दोनों प्रोडक्ट होके बन जाएंगे पॉजिटिव। ओके, सो 9x ना 9x कैंसल, 9 इज इक्वल टू 9। ओके, सो देखो इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ x ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਸੋ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3rd। ਨੈਕਸਟ ਹਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3 and 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਸੀਮਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਡੈਸੀਮਲ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿ 0.2 ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਕੀ ਹੈ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਨਸ 2/10x plus 3/10y is equal to 13/10। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/10 ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ 2x plus 3y is equal to 13/10। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ 10 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 10 कैंसिल, सो अपना आंसर आएगा 2x plus 3y इज इक्वल टू 13। सो ये अपनी होगी इक्वेशन नंबर 1st। ओके, तो मैं इस इक्वेशन को आप मॉडिफाई करके कह लो या रिड्यूस करके कह लो या डेसिमल रिमूव करके इस तरह लिख सकते हैं। ओके, इस तरह लिख सकते हैं। सो हम इस तरह आप सैकेंड इक्वेशन भी लिखांगे, and decimal remove 4/10 into x plus 5/10 into y is equal to 23/10। so 1/10 common, 4x plus 5y is equal to 23/10। so 10 10 cancel, so अपने को बचेगा 4x plus 5y is equal to 23। so जब 10 10 कैंसिल किया ये वाला, सो ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2nd। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇੱਕ ਚੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਰੋਮ ਫਸਟ, ਸੋ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ 2x plus 3y is equal to
13। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ 2x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 13 ਮਾਈਨਸ 3y। ਸੋ 2x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਿਵਾਈਡ। ਠੀਕ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣ ਲਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ਹੁਣ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 13 ਮਾਈਨਸ 3y ਬਾਈ 2 ਪੁੱਟ ਇਨ second। so देखो 4 into x 13 minus 3y by 2 plus 5y is equal to 23। so इस 2 ना 4 कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो जो अपनी इक्वेशन है 2 into 13 minus 3y plus 5y is equal to 23। सो 2 की मल्टीप्लाई आप ओपन करांगे इस ब्रैकेट नाल। सो 2 into 13 26, 2 into 3 6y। सो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस प्रोडक्ट हो गए माइनस बन जाएंगे, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। सो देखो ये दोनों प्लस और माइनस हो रहे हैं, प्लस और माइनस माइनस साइन बिग डिजिट। ओके, सो देखो आप y की वैल्यू फाइंड करांगे। तो देखो -1y उस तरह रखेंगे। सो 26 में आप मूव करेंगे राइट हैंड साइड। सो देखो 23 माइनस 26, सो ये अपना आंसर आ जाएगा -y इज इक्वल टू -3। सो माइनस माइनस कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू 3, ये अपना की आंसर। सो देखो जो थर्ड इक्वेशन है हम ये y की वैल्यू पुट करके आप x की वैल्यू फाइंड करांगे। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 3 पुट इन थर्ड इक्वेशन। सो थर्ड इक्वेशन देखो कि है x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। सो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 by 2। so 13 minus 9 by 2 is 4 by 2। so answer is 2। so अपनी x की वैल्यू होगी 2 एंड y की वैल्यू 3। so इट मीन अपना आंसर की है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। so एक से अपना क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम देखो अपन इक्वेशन की होना है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। सो सेम उस तरीके ना करांगे आपां कि एक च वैल्यू फाइंड करांगे दूजे विच पुट करांगे। सो देखो फ्रॉम फर्स्ट जो भी फर्स्ट इक्वेशन है ये विचों x की वैल्यू फाइंड करांगे। तो पहला आप इक्वेशन उस तरह ही लिखांगे जो गिवन है। ओके, सो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे इस विचों एक्स इज इक्वल टू माइनस √3 बाई √2 इंटू वाई। ओके, सो इक्वेशन नंबर थर्ड। सो थर्ड इक्वेशन आप सैकेंड विच पुट करांगे। थर्ड इक्वेशन पुट इन सैकेंड। ओके, सो √3 इंटू एक्स √3 बाई 2। सो जो एक्स है उत्थे आप वाई की वैल्यू पुट करांगे माइनस √8y इज इक्वल टू 0। सो ना इस स्टैप में गौर नाल देखो। सो √3 इंटू √3 बाई √2 इत्थे माइनस पुट कर लो इंटू वाई माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ओके, सो √3 अपना 3 बन जाएगा। सो इस पूरी इक्वेशन के विचों देखो y आप कॉमन लवेंगे, y ले कॉमन, तो अंदर बचेगा √3 3 बाय √2 माइनस एंड माइनस √8 इज इक्वल टू 0। सो ये वाई कॉमन ले लिया। सो देखो जो ये पूरी टर्म है वाई नाल की हो रही है प्रोडक्ट हो रही है, वाई नाल की हो रही है प्रोडक्ट। सो इनू आप मूव करांगे राइट हैंड साइड तो 0 नाल की हो जाएगी
ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 0 ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਵਾਈਡ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ 0 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, 0 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ 0 ਹੈ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰਡ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਟ ਇਨ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ x is equal to minus root 3 by root 2 into 0। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ 0 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0। ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 0। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਮ ਨੰਬਰ 5 ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ 3x/2 minus 5y/3 is equal to -2 and x/3 plus y/2 is equal to 13/6। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜੇਕਰ 1 ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 3x/2 minus 5y/3 is equal to -2/1। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ 1 ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਐਲਸੀਐਮ। ਸੋ ਐਲਸੀਐਮ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਗਿਵਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ 2 into 3 ਉਹ ਆ ਜੀ ਨੀਚੇ 6। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਸੋ 3 3 ਆ 9x minus 10y is equal to -2/1। ਅਗੇਨ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ 9x minus 10y is equal to -12। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋ x/3 plus y/2 is equal to 13/6। ਸੋ ਸੇਮ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ 6 ਨੀਚੇ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2x plus 3y is equal to 13/6। ਸੋ 6 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਸੋ 2x plus 3y is equal to 13/6 into 6। ਸੋ ਇਹ ਕੈਂਸਲ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬਚੇਗੀ 2x plus 3y is equal to 6। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2x plus 3y is equal to 6। ਸੋ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੋਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲਿਖੋ 9x minus 10y is equal to -12। ਓਕੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ 9x is equal to -12। ਸੋ 10y ਇੱਧਰ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੋजिटिव। ਓਕੇ, ਸੋ 9x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ डिवाइड। सो ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड। सो इस इक्वेशन नू जो सॉरी इस वैल्यू नू आप पुट करांगे सैकेंड विच, पुट इन सैकेंड। सो 2 into -12 प्लस 10y बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू सॉरी 13 आएगा, 13 इज इक्वल टू 13। ओके, सो 6 ना 6 कैंसिल है ना, 13 बचे थे। ओके, इज इक्वल टू 13। सो देखो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 ना -24, 2 की मल्टीप्लाई 10 ना की प्लस 20y बाय 9 प्लस 3y बाय 1 13/1। ओके, सो ना आप किसी भी टर्म को ऐड करने लिए उन्हों का डिनोमीनेटर की सेम होना चाहिए। सो जो डिनोमीनेटर सेम नहीं तो आप लवेंगे एलसीएम। सो एलसीएम लैंदा ही प्रोसैस तरीका सौखा तरीका जो आप इतने यूज किया कि इन्होंने दोनों प्रोडक्ट 9 आएगी, उन्होंने आप इतने पुट कर दें 9 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई।
ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀ 1 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਐਂਡ 9 3 ਜਾਂ 27y is equal to 13/1. So minus 24 plus 47y by 9 is equal to 13/1. And again cross multiply ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ਆਪਾਂ। सो -24 प्लस 47y इज इक्वल टू 39 जा 117। ओके सो 47y की वैल्यू फाइंड करनी है। 24 इधर नैगेटिव है, उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव। सो देखो 47y इज इक्वल टू सो इन्होंने दोनों प्लस 141। 47 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ हैंड साइड मूव, उधर जाके हो जाएगा अपना डिवाइड। सो दोनों कैंसिल, आंसर आएगा 3। ओके सो y की वैल्यू 3 आएगी। सो हम y की वैल्यू 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ थर्ड इक्वेशन ਵਿੱਚ पुट करांगे। इस ਵਿੱਚ पुट इन थर्ड। सो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 into 3/9। So x is equal to -12 plus 30/9। So plus minus साइन बिग डिजिट by 9। 13 विचों 30 विचों 12 डिवाइड किया, आंसर आएगा 18। सो 18 9 कैंसल, आंसर इज 2। ओके सो अपना आंसर आएगा x की वैल्यू 2 आएगी तो y की वैल्यू 3 आएगी। सो ये अपना की है आंसर। सो इस नाल ही अपना एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।